कर लो निवेश, नहीं तो कुछ ना रहेगा शेष। ये जिंदगी चाहे हो 4 दिन की या 40 साल की, जरूरत पर अगर ना होगा साथ निवेश का तो हाथ मलते रह जाओगे और दुनिया देखेगी तमाशा। जी हाँ दोस्तों, कमाना और बचाना ये दोनों ऐसी सहेलियां हैं जो अगर साथ साथ ना चले तो फिर आपका इस दुनिया में आना बेकार है। मैंने इससे पहले वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बजट की महिमा के बारे में विस्तार से बताया था और आपको बजट बनाना चाहिए ही चाहिए। करंट वीडियो को देखने से पहले या बाद में इस वीडियो को जरूर देखना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हम मैंगो पीपल के लिए इस तरह की वीडियो देखना, उसको समझना और सबसे जरूरी बात इसे इम्प्लीमेंट करना बेहद ज्यादा जरूरी है। बजट वाली वीडियो में हमने बात की थी कि हमें अपनी आय के बारे में पता होना चाहिए, उसे लिखना होगा, फिर अपनी जरूरतों के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इन दोनों को जोड़ घटा करके जो पैसे बचेंगे उसे से हमें अपनी सेविंग और डिजायर के लिए प्लानिंग करनी होगी। आज हम बात करेंगे सेविंग के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया था कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी अपनी सारी सेविंग एक जगह पर मत डालिए क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। हमें अपनी सेविंग अलग अलग जगह पर करनी चाहिए। सेविंग्स कहीं पर भी करोगे रिस्क हमेशा रहेगा, पर आप कितना रिस्क लेना चाहते हो ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो समझा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आपके पास स्थायी सेविंग होनी चाहिए, जैसे प्लॉट या खेती की जमीन, ताकि आप आगे चलकर अगर प्लॉट हो तो उस पर घर बनाकर किराया ले सकते हो और अगर जमीन ली है तो उसे खुद या उसे भी किराए पर खेती के लिए दे सकते हो। समय के साथ जमीन की कीमत तो बढ़ती ही है, पर ये वो एसेट्स है जो आपको आपके बुरे समय में भी बहुत मदद कर सकते हैं। अब आप भी जानते हो कि जमीन या प्लॉट खरीदने के लिए पैसा बहुत ज्यादा और एक साथ चाहिए। इसके लिए आपको शुरू में छोटे छोटे निवेश करने होंगे और बाद में उन्हीं निवेश की मदद से आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखना कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसमें समय लग सकता है, पर अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो आपको सफलता पक्का मिलेगी। इस बात को महसूस करने के लिए आपको YouTube पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप अपने आसपास बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति जो कई सालों से मेहनत कर रहा है और बचत कर रहा है, उसी के पास आपको प्रॉपर्टी इकट्ठी होती दिख जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है और वो एक दिन किसका कब आता है ये उसकी मेहनत, उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। आपको शुरू में ऐसी जगह सेविंग करनी चाहिए जहां रिस्क कम हो। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही एक सेविंग प्लान की। PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह एक सेविंग फंड है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक सुरक्षित बचत योजना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे की। ये योजना लंबी अवधि के लिए है और इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकता है। इसमें आप एक साल में कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक का पैसा जमा कर सकते हो। और ये जो 500 रुपए है इसको भी आप एक साथ जमा कराने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप कम से कम 50 रुपए तक जमा करा सकते हो और आप इसमें एक साथ 1.5 लाख रुपए तक भी जमा करा सकते हो। यानी चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने जमा करा दो या फिर आप एक साथ लमसम अमाउंट डाल दो। और हाँ, इसमें आप बैंक में जमा करा सकते हो या इसका ऑटो पे भी कर सकते हो, जिससे ये अकाउंट आपके मेन अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जो भी अमाउंट आप एडजस्ट करोगे हर महीने ये अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगा। और ये फैसिलिटी आपको बैंक में मिलेगी, पोस्ट ऑफिस में नहीं। ये खाता आप अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम और आप चाहो तो अपने बच्चों के नाम पर भी ये खाता खुलवा सकते हो। PPF 15 साल में मैच्योरिटी इसकी होती है, पर आप चाहो तो इसे 5 साल के लिए और ज्यादा एक्सटेंड करा सकते हो। इसका इंटरेस्ट रेट हर तिमाही के आधार पर फिक्स किया जाता है और अभी वर्तमान में ये 7.1 चल रहा है। और एक खास बात, इसका इंटरेस्ट रेट दूसरे नंबर पे है जो भारत में सबसे ज्यादा है। इस खाते को आप चाहे तो बैंक में जाकर खुलवा सकते हो या चाहे तो ऑनलाइन भी खुलवा सकते हो, पर पोस्ट ऑफिस के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें आपके जमा किए हुए पैसों के साथ साथ जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अकाउंट खुलने के 3 साल बाद आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। जनाब, अब इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। इस अकाउंट को आप
आप 15 साल के बाद ही बंद करा सकते हो। पर हाँ, एक बहुत अच्छी बात भी है कि आपको खाता खुलने के 6 साल बाद आप नियमानुसार आप खाते से पैसा निकाल सकते हो। बस इसके अलावा मुझे इस स्कीम में और कोई नुकसान दिखाई नहीं देता। ये एक ऐसा सेविंग प्लान है जो आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले और फिर फैसला करें। मैं खुद इस स्कीम का फायदा ले रहा हूँ। शुरू में इस स्कीम में ज्यादा फायदा नहीं दिखता, पर इस स्कीम की सबसे बड़ी ताकत इसके चक्रवर्ती ब्याज की है, जिससे जैसे जैसे साल बीतने लगते हैं आपको एक बहुत अच्छी रकम दिखनी शुरू हो जाती है, जो आपके सपने पूरे करने में आपकी बहुत मदद करेगी। आप जो भी महीने में पैसा बचाते हैं जरूर उसमें से कुछ पैसा इस स्कीम में लगा सकते हो। इससे आपको बहुत फायदा ही होगा। अब मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखाता हूं, जिससे आपका इस स्कीम की तरफ और विश्वास बढ़ जाएगा। देखिए, ये एक ऑनलाइन पीपीएफ कैलकुलेटर है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो मैंने सबसे कम, यानी कि जो मैंने बताया था कि सबसे कम आप पूरे साल में 500 रुपए आप डाल सकते हो। अगर आप ईयरली 500 रुपए डालते हो और 15 साल के लिए डालते हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 ही रहता है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 7,500 रुपए और आपका टोटल इंटरेस्ट उसमें मिलेगा आपको 6,061 रुपए, यानी कि टोटल मैच्योरिटी वैल्यू आपकी हो जाएगी 13,561 रुपए। अब आप ये देखिए कि आपने सिर्फ 7,500 रुपए डाले थे और आपको 6,000 उस पर इंटरेस्ट मिला है, और ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। मैं इस कैलकुलेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, जिससे कि आप खुद लाइव कैलकुलेट करके देख सकते हो और जान सकते हो कि अगर आप अपनी वैल्यू को, अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो, यानी कि मान लीजिए आप साल के अगर 10,000 भी डाल रहे हो और 15 साल के लिए सेम इंटरेस्ट पे डालते हो, आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो 15 साल में, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट मिलता है 1,21,000 का, और मैच्योरिटी पे ये आपको 2,71,214 रुपए मैच्योरिटी के टाइम पर मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी अधिकतम कर दूं, अधिकतम इन्वेस्टमेंट कर दूं, जो कि 1.5 लाख रुपए साल की है और 15 साल की मैच्योरिटी रखूं, तो आपके सामने एक बहुत ही अच्छा लमसम अमाउंट दिखाई दे रहा होगा, जो कि 22,50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, जिस पर आपको 18,18,209 रुपए इंटरेस्ट मिला और टोटल रकम आपकी 40,68,209 रुपए हो गई, जो कि बहुत ही अच्छी अमाउंट है। ऐसी अमाउंट को जोड़ जोड़ कर आप अपने सामने एक बहुत बड़ी अमाउंट रख सकते हो, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आप चाहे कितना भी कमाते हो, पर अगर सही से सेविंग नहीं कर पाते हो, तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपके आसपास मिल जाएंगे, जिन्होंने कमाया तो बहुत होगा और उस समय मजे भी लिए होंगे, पर बचत पर ध्यान नहीं दिया और आज गरीबी वाली स्थिति में होंगे। जनाब, इस टॉपिक के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और ऐसे ऐसे रियल एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये मुहावरा ऐसे लोगों के लिए ही बनाया था। मैं सेविंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको मदद मिलेगी अलग अलग जगह सेविंग करने में। सब बात की एक बात, जो थोड़ा कमा रहा है वो थोड़ा बचाओ, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा बचाओ, पर जरूर सेविंग करो ताकि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिए, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करें, ताकि बाकियों को बहुत ज्यादा फायदा हो। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार नई वीडियो में।